नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शोधों पर भारी ऑपरेशन दुराचारी। जी हां, योगी राज में शुरू होगा सबसे बड़ा ऑपरेशन दुराचारी। महिलाओं को शिकार बनाने वाले अब बेनकाब होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फैसला। सीए की तर्ज पर छेड़खानी करने वालों के पोस्टर लगाए जाएंगे। सीएम का आदेश, छेड़खानी करने वाले शोधों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे अपराधियों और दुराचारियों के मददगारों के नाम भी उजागर किए जाएं। यूपी में कहीं भी अगर छेड़खानी हुई तो क्षेत्र के अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सीओ जिम्मेदार होगा। ऑपरेशन दुराचारी में दिया जाएगा महिला पुलिस कर्मचारियों को जिम्मा। योगी की महिला पुलिस चौक चौराहों पर कसेगी शोधों पर शिकंजा। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता। योगी राज में बेटियों पर गंदी नजर रखने वालों के खिलाफ अब पोस्टर लगाए जाएंगे और जेल के साथ साथ उनको सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम योगी सरकार की तरफ से उठाया गया है, लेकिन इसके साथ ही इस कदम के साथ एक बड़ा सवाल सामने आया है कि क्या एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह तो हाल नहीं हो जाएगा इस ऑपरेशन दुराचारी का। जिस तरीके से बैक टू बैक योगी सरकार तमाम उन बड़े मुद्दों पर इस समय ठोस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जैसे अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से तमाम माफियाओं के घरों को ढेर कर दिया गया, ऑपरेशन नेस्ता नाबूद, ऑपरेशन क्लीन आपने उत्तर प्रदेश में देखा ही है। लेकिन महिलाओं को लेकर जो पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की सरकार की रही कि बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना है, अपराध को जड़ से खत्म करना है। एनकाउंटर पे एनकाउंटर तो हमने देख लिया, अपराधियों को जेल में जाता हुआ हमने देख लिया, लेकिन कमी उसमें उस स्तर पर नहीं आई जिसकी उम्मीद की गई थी। सरकार की मंशा बहुत साफ है, लेकिन सवाल सिर्फ प्रशासन पर और पुलिसिंग पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन बड़े बढ़ चढ़ के किया जाता है, इसी तरीके से उसका बड़े पैमाने पर ऐलान किया जाता है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या रही? जब अपराध दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आज बढ़ते गए तो वो एंटी रोमियो स्क्वाड आखिरकार है कहां? यह अपने आप में बड़ा सवाल है जो देश की बेटियां और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बेटियां सरकार से पूछती हैं कि आज भी सरकार ने दावा किया था कि रात के समय निकलने पर आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आज भी रात तो छोड़िए, दिन में भी लोगों को, महिलाओं को डर लगता है घर से बाहर निकलने में। तमाम सहयोगी उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ में हमारे साथ में जुड़ेंगे। उन्हीं बेटियों से जानने की कोशिश करेंगे जो स्कूल जाती हैं, दफ्तर जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, रात के समय काम करती हैं। उनसे पूछना बहुत जरूरी है कि क्या अभी तक उनको वो सुरक्षा मिल पाई है उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप को महफूज समझती हैं या फिर इस ऑपरेशन से भला होने वाला है। उन बेटियों का उनके जहन में क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में गौरव गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र ब्यूरो चीफ हमारे साथ में अयोध्या से समय मौजूद हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र के साथ में कुछ बेटियां भी हमें दिखाई दे रही हैं। राघवेंद्र, जरा पूछिए, इन लड़कियों से पूछिए कि आखिरकार एंटी रोमियो स्क्वाड का कितना फायदा इनको मिला और ऑपरेशन दुराचारी से क्या इनके मन में जो डर है, जो हर पल कहीं ना कहीं ये डर सताता है, चाहे दिन हो या रात हो, उजाला हो अंधेरा हो, 6 महीने की लड़की हो या फिर 90 साल की बूढ़ी औरत हो, हर किसी को ये प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। क्या इनको सुकून मिल रहा है ये बातें सुनकर कि वाकई में ऐसा होगा? भरोसा इनको हो पा रहा है? राघवेंद्र, तो दृष्टि देखिए, ये हमारे देश की बड़ी विडंबना रही है कि बेटियों के ऊपर तमाम सारे जो है अत्याचार होते रहे, तमाम सारे दुराचार के मामले रहे, लेकिन 354 आईपीसी की जो धारा है उसमें बहुत ही कम सजा होती थी। ऐसे में जो सौदे थे या जो रिसोर्ट के लोग थे, दुराचारी लोग थे, वो कहीं ना कहीं से बच जाते थे और उसी का खामियाजा जो है हमारे देश की बेटियों को भुगतना पड़ता था। ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी पहल रही, जिस तरीके से सीए और एनआरसी के मुद्दे पर जो जिस तरीके से लोगों ने जो है बड़ा बलवा काटा था, दंगा किया था, उनके पोस्टर बाकायदा हजरत के चौराहे पर लगाए गए थे। उसी तरीके से जब शोधों के पोस्टर उनके चौराहों पर लगाए जाएंगे, यानी उनकी जब सामाजिक हत्या होगी, तो कहीं ना कहीं से इस तरीके के जो मामले हैं उनमें बड़ी जो है संख्या में बढ़ोतरी होगी। हमारे साथ जो शहर की बेटियां मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि रात के समय में जब आप निकलती थी आपको डर लगता था। मुख्यमंत्री की एक पहल पर ऑपरेशन मजदूर चलाया गया, छेड़खानी वाले तमाम सारे लड़कों को जो है जेल के रास्ते दिखाए गए। क्या कहेंगी आप? और आज जो ये फैसला हुआ है कि ऐसे लड़कों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे, क्या कहेंगे आप?
लड़कियां बाहर निकल भी नहीं पाती डर की वजह से, कोई फैमिली वगैरह भी लड़कियों को निकलने का मौका नहीं मिल पाती, बस यही सब रीजन की वजह से, क्योंकि लफंगों की टाइम से तादाद जाने में यहाँ तो बिल्कुल। देखिए दृष्टि, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो लफंगे हैं, सौदे हैं, उनकी जो तादाद ज्यादा है उसमें जरूर कहीं न कहीं से कमी आएगी। क्या कहेंगे आप इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले पर? कितना अपने आप को सुरक्षित मान रही है इस तरीके से अगर कोई निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? और वैसे घूमना फिरना ये लड़कों जो बैठे बैठे हैं, जब बिल्कुल, चलिए राघवेंद्र, मैं आऊंगी वापस आपके पास। और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ में एक एक करके जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ऋतु तोमर हमारे साथ नोएडा से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। गाजियाबाद का पहले रुख कर लेते हैं, गौरव हमारे साथ में मौजूद है। गौरव, क्या आपके साथ में कुछ बेटियां इस समय मौजूद हैं? जरा पूछिए। जैसा कि हमने अयोध्या में देखा कि उनको आश्वासन हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जाहिर तौर पर आगे जाकर इस समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन वाकई में एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कर लें तो वो पूरी तरीके से धराशाही रहा है। लेकिन क्या आगे जाकर योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से इससे उनको जेल भी होगी और तस्वीर लगने से सामाजिक बहिष्कार का डर भी अपराधियों के जहन में होगा? बेटियां अपने आप को महफूज समझ पा रही हैं या नहीं? जी बिल्कुल सृष्टि, हमारे साथ यहाँ पे एक माँ है और उन्हीं की बेटी है। अभी इन दोनों से समझेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दुराचारी ऑपरेशन है, उस दुराचारी ऑपरेशन में न सिर्फ, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा एनआरसी का जब विरोध कर रहे थे तो उपद्रवियों के फोटो सार्वजनिक किए गए थे, उसी तर्ज पर अब दुराचारी ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें जो महिलाओं को, बेटियों को छेड़ने वालों को के पोस्टर सार्वजनिक किए जाएंगे, बल्कि जो बीट ऑफिसर रहेंगे, चौकी इंचार्ज रहेंगे, उन सबकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। अभी आज की डेट में, जैसे कि पिछले दिनों देखा गया था जो एंटी रोमियो स्क्वाड चला था, उसमें कहीं ना कहीं वो सरकार फेल रही। तो आपको क्या लगता है, इस जो योजना शुरू की जा रही है दुराचारी, इस पे आप कितने महफूज महसूस करते हैं? महफूज तो तब हम सेव करेंगे जब ये ठीक से इम्प्लीमेंट होगा। बिना उसके इम्प्लीमेंट अगर नहीं ढंग से करते हैं, जैसे कि अभी रोमियो वाला हुआ था, वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था और कहीं कुछ भी ऐसा नहीं लगा, हमें ऐसा नहीं लगा कि हम सेफ हैं उसके बाद। तो अगर ये चीज हो रही है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम रात में भी निकलते हैं या दिन में भी निकलते हैं, हमें इस तरह के लोग अक्सर मिलते हैं। तो सिर्फ उनको अगर इसके थ्रू जो है उनको सोशलाइज, आप उनको मतलब बोल के उनकी फोटोज वगैरह ऐसे वायरल करके आप उनके बारे में लिखें, उतना ही काफी नहीं है मेरे हिसाब से। उनको पनिशमेंट भी, इतने बिल पास कर रही है सरकार, ठीक है, तो एक ये भी बिल पास होना चाहिए कि इसके साथ साथ उनको पनिशमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए, सिर्फ वही नहीं है वो उतना काफी। यानी कि अभी भी कुछ कमियां आपको लग रही हैं, क्या और सजेशन आपकी तरफ से होने चाहिए? सजेशन ये कि बिल पास करिए आप कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ वो अंदर रहे जेल के, या कुछ उनको, उनका मतलब उनको सिर्फ उनको सोशलाइज, आप अगर न सिर्फ सोशलाइज ही नहीं, इससे सार्वजनिक बहिष्कार हो जाएगा सोशलाइजेशन के साथ ही साथ उन पे जो कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी और उसकी जिम्मेदारी जो बीट ऑफिसर हैं, जो चौकी इंचार्ज हैं, जो क्षेत्र में घूमने वाले लेपर्ड वाले ऑफिसर हैं, उन सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो क्या यदि ये मतलब धरातल पर आसानी से चलता है तो ये सही रहेगा? सही तो रहेगा, लेकिन इतना छोटा नहीं है इसको, मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी चौकी पे कर देंगे तो आप उस पे इम्प्लीमेंट उतना ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। मेन तो चीज यही देखने की है ना कि इम्प्लीमेंट किस लेवल पे जाता है, जिस लेवल पे जाना चाहिए उस लेवल पे, क्योंकि ये तो हर गली नुक्कड़ चौराहे जहाँ देखो वहाँ होता है। यानी कि आपको डर है? बिल्कुल, चलिए गौरव, मैं आऊंगी वापस आपके पास। और भी तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। नीलेश, क्या आपको समझ में आ रहा है आखिरकार, क्या बेटियों से आपकी बातचीत हो पाई है? कुछ लोग आपके साथ हैं क्या? आखिरकार वाकई में सरकार ने फैसला तो कर दिया है कि हम पोस्टर लगाएंगे, तस्वीरें लगाएंगे सीए की तर्ज पर, लेकिन इससे अपराध रुकेगा? अपराधियों के जहन में कोई डर होगा? क्योंकि इससे पहले भी तमाम बड़े कानून सरकार ला चुकी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले एंटी रोमियो शुरू किया गया था, जो महिलाओं और बच्चों को लेकर ये शुरू किया गया था। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने पहल की है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को
युवतियों को, लड़कियों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, ताकि जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो खुले आसमान के नीचे जो अपने सपने देखती हैं, उन सपनों को जी सकें। अक्सर देखा जाता है कि शाम होते ही लड़कियां अपने घरों से निकलने के लिए इसलिए डरती हैं ताकि उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं ना हो जाए। इसलिए अगर हम 1 साल के अंदर बात करें तो 1 साल के अंदर तमाम जगहों पर 6 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आई। ऐसे में इस तरीके की जो ऑपरेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाने का आदेश दिया गया है, वो काफी प्रशंसा भरा कहा जा सकता है। कुछ युवतियां हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से ऑपरेशन चलाने की बात करी गई है, जिसमें वो लड़के छेड़छाड़ करते हैं या नए खिलाफ पंजाब में उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे, इसके अलावा उनके ऊपर सारी कार्रवाई किस तरीके से देखिए। लोगों की कितना गलत काम करते हैं वो लोग, और भी लोग हम इनसे जानते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि घर से शाम होते ही मम्मी पापा जो जिम्मेदार लोग हैं उनके फोन आपके पास आना शुरू हो जाते हैं कि घर जल्दी आ जाओ नहीं तो कोई घटना हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि जो छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे ताकि उनका चेहरा बेनकाब हो। आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब उनके पोस्टर लगे, उनको खुद में बेइज्जती फील होगी, जगह जगह कहेंगे मेरे पोस्टर लगे। खुद में मतलब उनकी खुद की बहन छेड़ती है तो उनको इतना वो लगता है कि हाँ मेरी बहन के साथ हुआ। जब किसी और लड़कियों को छेड़ा जाता है तो उनको इतना बेइज्जती फील नहीं होती कि हाँ छेड़ दिया, कुछ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जो माँ बाप घर में टेंशन है वो मतलब घूमते रहते हैं ऐसे। देखिए, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई छेड़छाड़ की घटना होती है, थाने पर प्रकरण जाता है, दोनों पक्षों को बुलाकर या तो मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद फिर वो लड़का वही काम करता है। ऐसे में जब इसके पोस्टर्स लगाए जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा समाज पे? पोस्टर लगाए जाएंगे तो अच्छा ही है, मतलब बेनिफिशियल है, मतलब लड़कियों के लिए अच्छा है स्पेशली, और लड़कों को क्या है मतलब अगर ठीक है जिसको करना है वो करेंगे बेशर्मों की तरह। लेकिन ये है कि ठीक है, अच्छा है, उनको भी सही रहेगा कि हाँ ठीक है। चलिए बिल्कुल नीलेश, मैं वापस आऊंगी आपके पास में। चंचल दुबे भी इटावा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ऋतु तोमर लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं। चंचल के पास जाएंगे, उससे पहले ऋतु का रुख कर लेते हैं। ऋतु हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं, खुद भी पत्रकार हैं और तमाम युवा महिला पत्रकारों के साथ में हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। ऋतु, नोएडा में आप मौजूद हैं, आपके साथ में जो महिला पत्रकार हैं, आप खुद लोगों के अधिकारों की आवाज बुलंद करती हैं, लोगों के अधिकारों की बात करती हैं, लेकिन वाकई में मैं आपसे भी समझना चाहती हूं कि क्या अपने आप को आप रात के अंधेरे में या शाम के वक्त या दिन में ही मान लीजिए, आप अपने आप को महफूज समझती हैं? क्योंकि पत्रकारिता में समय नहीं देखा जाता है, आपको कब कहां जाना पड़े कुछ नहीं पता होता है। तमाम युवा पत्रकार आपके साथ में हैं, जरा पूछिए और खुद भी बताइए कि क्या वाकई में आज आप नोएडा जैसे शहर में, ऐसी सिटी में रहकर आप अपने आप को सुरक्षित महफूज कर पाते हैं? बिल्कुल सृष्टि, सही कहा आपने कि मैं खुद एक पत्रकार हूं, लेकिन अगर बात यहाँ पे सुरक्षा की जाए, खासकर महिला सुरक्षा की, तो उसको लेकर जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अंदर आज भी एक ही डर होता है कि शाम को टाइम से घर पहुंचना है। जरा सी भी अगर देरी हो जाए तो घर से माँ बाप का फोन आने लगता है, परिवार का फोन आने लगता है कि क्या आज लेट क्यों हो गए, टाइम से आइए, कैसे आ रहे हो, क्या कैब मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर आप खुद आ रहे हो तो कितने सुरक्षित हो। तो यानी कि आज भी जहन में यही डर रहता है कि घर सुरक्षित पहुंच जाए। अब ऐसे में जब योगी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि महिला सुरक्षा को लेकर जो भी मनचला आप छेड़ेगा या जो भी इस तरह का मामला सामने आएगा तो उनके पोस्टर चस्पा कर दिए जाएंगे, उनके पोस्टर छपवा दिए जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फायदा होता है, क्योंकि अगर समाज की तरफ से ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा तो शायद उनको तब थोड़ी शर्म आए और तब उनको समझ में आए कि ये जो हरकतें वो करते हैं इससे ना सिर्फ लड़की का नुकसान होता है, महिला का नुकसान होता है, बल्कि उसके समाज को भी कितनी बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, यानी कि उसके परिवार को कितनी बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अब वो जो मनचले हैं, ऐसे जो लोग हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, वो इस पीड़ा को तभी समझेंगे जब सामाजिक तौर पर उनका पूरी तरीके से बहिष्कार होगा। हालांकि मेरे साथ और भी मेरे साथी जुड़ी हुई हैं, महिला पत्रकार है, इनसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर इतने बड़े फैसले के बाद इन पर इसकी क्या राय है। आप जब घर से बाहर निकलती हैं, सुबह हो या शाम हो, आप ये बात जानती होंगी कि किस सिचुएशन से हमें डेली गुजरना पड़ता है। हम भले ही सशक्तिकरण की बात करें महिलाओं की, या फिर भले ही बात करें कि आज हम आज़ाद हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं, हम डेली बाहर जाती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब भी बात सुरक्षा की आती है तो हम खुद ही ये बात जानते हैं कि हम उतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हैं। तो अब ये जो फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से कि अगर कोई भी आपको छेड़ेगा तो उनका पोस्टर चस्पा करवा दिया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार उनका होगा, साथ ही जो आपके क्षेत्राधिकार में जितने भी
पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो आपकी मदद करेंगे, और जो कर्मचारी होंगी, पुलिस कर्मी जो होंगी वो भी महिला ही होंगी जो खड़ी रहेंगी आपकी सुरक्षा के लिए। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा? जी हाँ, ऑपरेशन दुराचारी बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है योगी जी ने, क्योंकि हर रोज़ ही ईव टीजिंग का एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अभी भी आप बाहर चले जाओ, हर कोई ना कोई बाइक पे छेड़ के चला ही जाएगा, कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। भले हम बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम इतने स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ हो सकता है। घर टाइम पे जाना, घर वालों का अलग टेंशन होना, तो ये जो स्टेप लिया गया है बहुत ही अच्छा स्टेप है। इन लोगों को थोड़ी शर्म तो आएगी, अपना जब पोस्टर वो बीच सड़क पे देखेंगे, उनको खुद पता चलेगा उनकी कितनी बदनामी होगी समाज में। वो इंसान नहीं है, हैवान है फिर तो। बिल्कुल। तो थोड़ा तो देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर तसल्ली है इस चीज को लेकर कि शायद अगर ऐसा कोई फैसला लिया है तो इस फैसले का अगर इम्प्लीमेंट होता है तो क्या असर इसका थोड़ा बहुत पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर रहेगा कि आपकी सामाजिक तौर पर इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, और ना सिर्फ आपकी होगी बल्कि आपके परिवार को भी ये इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आप बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है, ये कार्रवाई अब की जाएगी ऐसे मंचलों पर, ऐसे लोगों पर जो सरेआम लड़कियों को छेड़ देते हैं, कोई भी हरकत करने से पहले 2 मिनट की सोच भी वो अपने पास नहीं रखते कि इसका क्या असर होगा। उसका सिंपल सा एक जो वजह है वो हम ये मान सकते हैं क्योंकि कानूनन उतना स्ट्रॉन्ग स्टेप उनके खिलाफ नहीं लिया जा सकता है। और फिर सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती तो उनको और मजबूती मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि अब लगाम लगाई जा सकेगी इस फैसले के बाद? कुछ तो होना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते तो 100 बार सोचते हैं, हम भी 100 बार सोचते हैं भैया हम ऑटो में बैठे हैं तो हम सुरक्षित अपने ऑफिस जाएं, ऑफिस हम घर जाएं। तो कुछ ना कुछ कार्रवाई उन पर होनी ही चाहिए। जब वो अपने पोस्टर देखेंगे, अपने फैमिली को, जब उनकी फैमिली देखेगी उनके रोड पर, तो कुछ तो शर्म होनी चाहिए कि उनके घर में माँ बहन है। कल को वो भी घर से बाहर जाएंगी तो वो भी सोचेंगे कि कुछ हमारा कुछ गलत ना हो जाए। हम सोच रहे हैं कुछ किसी के लिए, तो हम उनके भी सोचना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल। आप कितना सेफ फील करेंगी अब से, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये सारे इम्प्लीमेंट अगर हो जाएंगे जो बातें कही गई हैं, हालांकि पहले भी ऐसी बहुत बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन कुछ इस तरह का डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया कि वो लोग जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, शोषित करते हैं, छेड़ते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, उनके खिलाफ इतना बड़ा फैसला कि उनके पोस्टर लगवा दिया जाए जो बेहद शर्मनाक होगा उनके लिए भी। तो ऐसे जो लोग परिवार से, अच्छे परिवार से जो लोग ताल्लुक करते हैं, वो भी 10 बार सोचेंगे कुछ भी ऐसा करने में कि अगर हम बाहर ऐसी कोई हरकत करेंगे तो ये खबर सीधा हमारे पेरेंट्स तक जाएगी। जी मैम, जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन दुराचारी योगी सरकार का, इससे जो है जो भी ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, छेड़खानी करते हैं, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनसे इन बदमाशों को एक जिल्लत का आईना देखने को मिलेगा कि नहीं, हमारी समाज में ऐसी हरकत करने से किस तरह की बेइज्जती हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं बट पुलिस की पकड़ से छूट जाते हैं, उनकी कोई तो उनको उनके दिल में एक दहशत रहेगी कि नहीं, अगर हमारा पोस्टर सरेआम खुले बाजार में लगेगा और लोगों को पता रहेगा कि हम ऐसी हरकतें करते हैं, तो उनके परिवार वालों को कितनी बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए रितु, आप बनी रही हमारे साथ, मैं फिर से आपका रुख करूंगी और भी हम आपसे बातचीत करेंगे। चंचल दुबे हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, तमाम महिलाओं के साथ में इस समय चंचल हमारे साथ मौजूद हैं। चंचल, सबसे बड़ा सवाल यही है, इससे पहले भी तमाम नियम कानून बने लेकिन सबकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी हैं। ऑपरेशन दुराचारी कितना भारी पड़ेगा, महिलाओं को कितना विश्वास है, पूछिए। बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है, वो भी महिला सुरक्षा को लेकर, जिस तरीके से इस सरकार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, उसी तरीके से दोबारा एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं कि बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे क्रिमिनल्स के। तो मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि वे कितना सेफ समझती हैं अपने आप को इटावा जिले में। आपके द्वारा मुझे आज खबर मिली है और ये हम सब महिलाएं बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रही हैं, क्योंकि कोई भी सरकार हो, अगर महिला सुरक्षा के प्रति संजीदगी नहीं दिखाती है तो वो सरकार सही से कार्य नहीं कर सकती। क्योंकि आधी आबादी की अगर आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो वो सुरक्षित शासन नहीं माना जा सकता है। लेकिन इस प्रशासन के साथ साथ हमें पुलिस व्यवस्था से भी अनुरोध है कि शासन का सहयोग करें और महिलाओं के द्वारा जो नियम कायदे योगी सरकार बना रही है, आदरणीय के द्वारा जो बनाए गए हैं, उनका पालन सुनिश्चित करें। और मंदिरों के आसपास आप ये बता रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारी माताएं और बहनें अक्सर धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिए मंदिर तक जाती हैं और वहाँ पर जब ये मंचले पत्तियां करते हैं तो उनको बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। काफी ऐसी छोटी बच्चियां होती हैं, लेडीज होती हैं जो शाम के समय जाती हैं, जिन पर कमेंट पास किए जाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? पहले से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब वो अपने नाम
उनको चस्पा देखेंगे तो आधा तो भय के कारण वो आसपास भटकेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि हमारा चेहरा, हमारा नाम यहाँ पर चर्चित हो चुका है। और वो जो छोटी बहनें जिनको दुनिया की बहुत समझ भी नहीं होती है, समझ आने से बिल्कुल। चलिए चंचल, आप बनी रहिए हमारे साथ, तमाम महिलाओं के साथ आप जुड़ी रहिए, और ऋतु भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। आप दोनों ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होंगे, फिर से हम बातचीत करेंगे। शौदों पर भारी ऑपरेशन दुराचारी, हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे देश की बेटियों के साथ, उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ में मौजूद हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मोहसिन हमारे साथ मेरठ से इस समय मौजूद हैं। मोहसिन, क्या कुछ है मेरठ की बेटियों का रिएक्शन? क्या अब उनको संतुष्टि मिल पाएगी कि हाँ वो महफूज अपने आप को समझ पाएंगी? जैसा ऋतु ने कहा कि हम आजाद जिंदगी जीने की बात करते हैं, लेकिन वाकई में क्या महिलाएं अभी भी आजाद हैं? ये सोचने वाली बात है। देखिए सृष्टि, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से महिलाओं को आजादी के साथ जीने के अधिकार दिए जाते हैं और अब योगी सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की है, इसको लेकर मेरठ में अलग अलग राय है। मेरे साथ कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं जो हर रोज इस तरह के शहीदों का सामना करती हैं और डटकर उनका मुकाबला करती है। अगर हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा दमन दल की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद में वो अभियान कुछ दिन चला और फिर ठंडे बस्ते में चला गया। योगी सरकार जब सत्ता में आई, प्रदेश की सत्ता का निजाम बदला, तो एंटी रोमियो स्क्वाड से शुरू हुआ सफर एंजल्स तक आ पहुंचा, लेकिन उसने भी बीच में आते आते दम तोड़ दिया है। अब एक नई शुरुआत हुई है कि अगर कोई भी शोहदा किसी भी बेटे के साथ, किसी भी बच्ची के साथ अगर छेड़छाड़ करेगा तो चौराहों पर उसके पोस्टर लगाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही साथ संबंधित जो पुलिसकर्मी होंगे वो भी दंडित होंगे। इन सब को लेकर मेरठ की इन कॉलेज गोइंग गर्ल्स की क्या राय है, उनसे सीधे जान लेते हैं। योगी सरकार ने एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर कदम उठाया है कि अब छेड़छाड़ करोगे तो चौराहों पर पोस्टर चस्पा होंगे। क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि महिलाओं को जो आजादी से जीने की बात कही जाती है, इसकी शुरुआत होने वाली है? सर, इस फैसले से लगता तो है कि कुछ शुरुआत की जाए, लेकिन ये वादा जिस तरीके से योगी जी ने कहा है कि शुरुआत करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने शुरुआत कर भी दी है तो ये ज्यादा वक्त तक चलेगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े दावे वादे करके जो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं, मुझे लग रहा है ये भी उस तरीके का ही होगा। या तो इसमें छोटी फोटो लगा दी जाएंगी कि किसी को दिखाई नहीं देगा, तो क्या करेंगे इन सब चीजों का? जो लड़कियां हैं उन लोगों को सुरक्षित करने के लिए वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, और योगी सरकार ही नहीं, सारी जितनी भी सरकार आती है वादे सब एक होते हैं, लेकिन उस चीज को निभाता कोई नहीं। वादे सब करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार अब जो कह रही है कि जितने भी मन चले हैं उन पर लगाम अब कटी जाएगी, चौराहों पर पोस्टर चस्पा होंगे, पुलिसकर्मी भी दंडित होंगे, क्या लगता है कि जैसे पहले अभियान चला था ये अभियान भी अब आगे चल पाएगा? पोस्टर तो लग जाएंगे, बट अभी आगे कितना ज्यादा उसे निभाया जाएगा, कितनी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, इस पर देखना होगा। क्योंकि वही बात आ गई कि दावे होते हैं, बट कुछ टाइम आके वो दावे धक्का-पेल ऐसे चलते रहते हैं, हवाई बातें होती है, तो एक तरह से कंटिन्यूशन में नहीं रह पाता मामला। आप कॉलेज जाती है, मेरठ में खुद को सुरक्षित महसूस करती है? नहीं, सुरक्षित महसूस नहीं करती। और ये पोस्टर वाली जो बात उठी है, ये अच्छा फैसला है, क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई बच्चियां लड़कियां बोल नहीं पाती, थाने में अपनी आवाज उठा नहीं पाती, तो ऐसे में अगर घटना जिस टाइम हुई और उसी टाइम अगर कैप्चर कर लिया जाए अपराधी को और पोस्टर लगा दिया जाए, तो एक अच्छा फैसला है। पर वही बात है, कंटिन्यूशन में रहना चाहिए ये फैसला, रुकना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार का यह फैसला अब लड़कियों को आजाद पंखों के साथ उड़ने की एक उड़ान देगा? लगता है, देखिए जब भी ऐसा बात हुई है, इस मुद्दे पर जब भी बात हुई लड़की सुरक्षा के लिए, तो सबको यही लगता है कि इस बार शायद लड़कियों को पंख मिलेंगे, उड़ान मिलेगी, वो अपने बिना किसी डर के बाहर निकल पाएंगी। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये वादे ही होते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या ये सारी बातें हवा में ऐसे उड़ जाती है जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। यानी लड़कियों को जहाँ से वो मतलब शुरुआत की थी, वहीं जाके फिर उनका दोबारा वही हो जाता है कि हाँ जी, सड़कों पर निकलना उनका मुश्किल हो जाता है, अपराधी जो है वो बेखौफ होकर घूमते फिर रहे हैं। कोई भी चीज मतलब कुछ भी लड़कियों के लिए होता तो है, लेकिन हो के भी वो ना के बराबर होता है। प्रश्न देखिए वही है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया बंदा में सीधा साधा। जितनी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनका यही कहना है कि वादे तो हर बार किए जाते हैं, महिला सुरक्षा बिल्कुल जाहिर तौर पर मोहसिन यही बड़ा सवाल है जो इस समय क्वेश्चन मार्क बना हुआ है हर किसी के जहन में। मैं आऊंगी मोहसिन वापस आपके पास। सूरज पांडे भी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, कानपुर की बेटियों की क्या राय है? अपने आप को कितना महफूज वो समझ पाएंगी इस नए वादे के साथ में? पुराने वादों का क्या हुआ ये सबके सामने है, नया वादा क्या कुछ कमाल कर पाएगा बेटियों के लिए? पूछिए।
जी बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें कि कानपुर की जो शुरुआत आज हुई वो एक युवती के साथ छेड़छाड़ से हुई और उसको वहां पर युवती को छेड़ रहा था पहले सौदा, और उसकी जमकर लड़की की पिटाई भी करती, जिसके बाद आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुराचार ऑपरेशन चलाने के लिए बोला है, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सीएम योगी ने जो पहल की है, इस पहल को किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही सराहनीय कदम है ये हमारे लिए, और ये जो शोधे ने हरकत की है इसकी हम बड़ी घोर निंदा करते हैं। इस तरीके अगर हरकत करेंगे और शोधों को अगर हम मौका देंगे तो ये गलत चीज है, और हमें योगी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम महिलाओं के लिए जो आप सराहनीय कदम उठा रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। इस तरीके शोधे जो हरकतें करते हैं, अगर उनके ऊपर लगाम नहीं कसी जाएगी तो इनका मनोबल और बढ़ेगा, तो हम जितनी महिलाएं हैं निश्चिंत होकर अपने घरों से निकल ही ले पाएंगे। सृष्टि, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? रुचि, ये बताइए कि कितना डर लगता है घर से निकलने में, और अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके का फैसला लाए हैं कि जो सौदे उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे छेड़छाड़ करके, किस तरीके से देख रहे हैं? अफकोर्स थोड़ा सा डर तो लगता ही है, लड़कियों को आज भी लड़कियां सेफ नहीं है, तो मेरी बस उनसे यही अपील है कि सबसे पहले, ठीक है भारत में और भी बहुत से मुद्दे हैं, मगर ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है कि औरतों को, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करें ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ सके। जैसे कि अब जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें अगर रात को, मेरी सिस्टर ही सिंगापुर में है, तो वो रात को 11 बजे भी अपनी क्लास खत्म करके आती थी, तो वो कहती थी कि डर नहीं लगता था, बट यहाँ पे कोई 7 बजे भी लड़की आती है तो उसको डर लगता है। तो ये डर खत्म करना बहुत जरूरी है और इस पे बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए, और हम भी एक टीम से जुड़े उत्कृष्ट भारत, और हमारी आगे यही मतलब एक प्लानिंग है कि इस पे हम काम करें और लड़कियों को सेव करें। तो जैसा कि सृष्टि यहाँ पर और हमारे साथ महिलाएं हैं, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि सबसे पहले तो मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, और महिलाएं को वाकई बहुत जरूरी है कि महिलाएं रात में जब मतलब लौटती है देर से, तो हमारे घर के लोग भी बहुत चिंतित हो जाते हैं, पता नहीं क्या कहाँ क्या हुआ। इसलिए इस तरह के कार्य मतलब जो भी योगी जी ने सोचा बहुत अच्छा, और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो जैसा कि सृष्टि आपको बता दें कि कानपुर की जो लेडीज हैं और महिलाएं हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सीएए के विरोध के चलते जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराध, बिल्कुल, चलिए सूरज, मैं आऊंगी वापस आपके पास। सभी महिलाओं के जहन में वो डर है और वो सवाल है। ऋतु का एक बार फिर से नोएडा रुख करते हैं। ऋतु, जाहिर तौर पर जितने भी सहयोगियों से हमने बातचीत की, उन्होंने जो महिलाओं से बातचीत की, उनके जहन में डर अभी भी है, और जाहिर तौर पर वो बरकरार ही रहेगा, क्योंकि कुछ हुआ नहीं यूपी में, हमने कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन देखा नहीं जिससे बेटियां अपने आप को महफूज समझ पाएं। सामाजिक बहिष्कार की अगर बात कर लें, हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत निराशाजनक बात है कि हम समाज में रहकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बातें करते हैं और तरक्की की बातें करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बेटियां चले, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जब किसी भी बेटी के साथ में ऐसा कुकर्म होता है तो सामाजिक बहिष्कार असल में उसका किया जाता है, उसको गलत नजरों से देखा जाता है। हमारे समाज, हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमसे मिलना, हमसे बात करना बंद कर देते हैं। जो उन बेटियों के जहन से पूछिए कि पहले तो कुकर्म झेला, उसके बाद में सामाजिक बहिष्कार, उसके बाद में कानूनी इतनी लंबी लड़ाई, लेकिन वो लोग जो ये कृत्य करते हैं वो आराम से बेल पर बाहर घूमते हैं, शादी करके घर बसा लेते हैं और उस लड़की की जिंदगी तबाह होती है। तो ये जमीन पर उतरना फैसला बहुत जरूरी है। ऋतु, बिल्कुल सृष्टि, सही कहा आपने कि उल्टा होता है। सामाजिक बहिष्कार उन्हीं पीड़ित लड़कियों का हो जाता है जबकि होना चाहिए उन आरोपियों का। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। हमारे घर में ये देखा जाता है कि जब भी हम अपने बच्चों को पालते हैं माता पिता, तो उनके अपब्रिंगिंग किस तरीके से करते हैं, उनमें हमेशा से यही देखा जाता है कि बेटों को माना जाता है कि वो लड़का है, वो घर से बाहर जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, उसको सारे हक है। लेकिन लड़कियों को इस तरीके से पाला जाता है कि आप घर की इज्जत हो, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको समय से घर आना है, आप दब के रहो क्योंकि आप लड़की हो। और वहीं लड़की को दूसरी तरफ ये सिखाया जाता है कि आप लड़के हो, आप हमेशा ऊंचे रहोगे चाहे आप कुछ भी करो। तो ये संरक्षण घर से ही मिलना शुरू होता है, और घर से मिलने के बाद वो सड़क पर आ जाता है। उसके बाद फिर लड़का अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता, उसको दूसरे की बेटी फिर इज्जत नजर नहीं आती, उसको दूसरे की बेटी अपनी हैवानियत का शिकार करने में उसको कोई इसमें गुरेज नहीं होता, क्योंकि उसने अपने घर में इस तरह के संस्कार उसको नहीं मिले कि उसको इज्जत करना सिखाया जाए। और दूसरी बात ये कि ऑपरेशन दुराचारी इसके
सफल होने के अगर बात यहाँ पर की जाए तो वो तब होगा जब उसको उतनी ही निष्ठा के साथ निभाया जाएगा, क्योंकि अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा तो ये सफल होगा, वरना नहीं होगा। वरना उसी तरीके से ठंडे बस्ते में चला जाएगा जैसे अभी तक के अभियान चलते आए हैं। और ये तभी पूरा हो जाएगा जब होगा ये कि जितनी भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जब एक्शन उठाया जाएगा तो बात करके मामले को रफा दफा ना करने की जगह उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के कानून बना लिए जाते हैं, अभियान चलाया जाता है, लेकिन जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो बातचीत करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है कि इज्जत होगी, बेइज्जती होगी बच्चे की, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तब क्यों नहीं सोचा जाता जब वो बच्चा बाहर जाके किसी दूसरे की बेटी को छोड़ता है? बिल्कुल। और ऋतु, सबसे ज्यादा जैसा आपने कहा, सबसे ज्यादा इसमें काम पुलिसिंग का ही है, क्योंकि पुलिस वही है जो सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, ये पुलिस वही है जो कोई ऐसी जिस बेटी के साथ में ऐसा कृत्य होता है, जब वो अपने माँ बाप के साथ आती है तो उससे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उसे लगता होगा कि शायद दोबारा वो वही प्रताड़ना पुलिस स्टेशन में बैठकर झेल रही है, और ये पुलिस वाला वर्दीधारी उसका रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनकर सामने बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम लाखों केसेस गिनाते हैं, आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन न जाने कितने ऐसे केसेस, ऐसी मासूम लड़कियां होंगी जिनके पेरेंट्स और वो लड़की खुद हिम्मत नहीं कर पाती होगी कि ऐसे सवालों का जवाब कौन दोबारा देगा जाकर। तो पुलिस पर भरोसा ही नहीं है, वो कायम आप कैसे करेंगे? डर का आलम तो ये है कि वो लड़कियां भी अपने घर पे अपने माँ बाप को बताने में भी 100 बार सोचती हैं कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। ऐसा ना हो कि कल को मैं बताऊं मुझे घर पर ही बैठा लिया जाए, मुझे ऑफिस ना जाने दिया जाए, मुझे स्कूल ना जाने दिया जाए, मुझे घर पे बोला जाए कि आप घर पे रहो, जाना ठीक नहीं है, बाहर का माहौल खराब है। तो कम से कम अब ये लड़कों के लिए बोला जा सकेगा कि आप बाहर जाके कोई ऐसी हरकत ना करना कि हमारी इज्जत पर बात आ जाए। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए ऋतु, मैं आऊंगी वापस आपके पास, इटावा का रुख कर लेते हैं। चंचल बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चंचल, और भी तमाम महिलाएं आपके साथ में हैं, लगभग हर वर्ग की महिलाएं आपके साथ में हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, युवा लड़कियां भी हैं जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अभी हाल ही में 90 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ में इस तरीके का कृत्य हुआ जिससे पूरा देश कहीं ना कहीं हिलकर रह गया। कि आप लड़कियों के पहनावे की बात करते हैं, उनकी उम्र की बात करते हैं, उनकी आजादी आपको खलती है, उनका काम करना आपको खलता है, उनका छोटे कपड़े पहनना आपको खलता है, लेकिन 90 साल की एक बुजुर्ग महिला और 6 महीने की एक लड़की, आखिरकार उनकी क्या गलती होती है? पूछिए चंचल। बिल्कुल, जिस तरीके से छोटी बच्चियां जो हैं जिनके साथ दुष्कर्म है और बूढ़ी महिलाएं हैं उनके साथ हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है जो योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है? मुझे तो फैसला लिया है माननीय योगी जी को, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इस बात पे कि कम से कम बच्चियों की सुरक्षा तो हो। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस निर्णय से, और मैं वैसे ही बच्चियों के साथ हूँ और जहाँ भी हूँ, और मैं बच्चियों के साथ और भी मेरे साथ कुछ महिलाएं बात करते हैं। बिल्कुल, इस तरीके से महिलाएं जो हैं जो शाम के समय जाती हैं अपने आप को कितना सुरक्षित समझती हैं, और उसके बाद जब सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि जो क्रिमिनल्स होंगे उनके होर्डिंग और बैनर लगवाए जाएंगे सभी जगह धार्मिक स्थलों पे, तो उस पे आपकी क्या राय है? बहुत अच्छे है कि इससे पता चलेगा कौन अपराधी है क्या नहीं है। इससे होर्डिंग लगने से पता चलता है कि ये अपराधी है, तो सजग रहेंगे, क्योंकि जो सामने होता है उससे पता चल जाता है। इज वेरी गुड फैसला, हम इसके समर्थन में हैं। बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, न जो ये दुष्कर्म हो रहा है उसके लिए हमें तो निंदनीय अपराध के लिए वो हमेशा से कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे निर्भया कांड हो या जो भी जितने भी कांड हुए, हमें तो लगता है सख्त से सख्त फैसला हुए और आगे और होना चाहिए। अभी ये कम है, हमें तो लगता है कि इसको बीच चौराहे पे पत्थरों से और मारे, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं और सरकारों से योगी सरकार को बेहतर समझती हैं कि महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, योगी जी के जो भी कदम है बड़ा ही सराहनीय है, मगर अफसोस ये अगर निष्पक्षता से प्रशासन साथ देता है तो कोई भी फैसला उनका वो नहीं है। अगर ये एंटी रोमियो वाला योगी जी ने वो किया, अगर निष्पक्षता से हमारे साथ प्रशासन सहायता करता है तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग कर सकें। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे संपन्न परिवार हैं उनको छोड़ देते, प्रशासन की ये क्या पता है, हम कुछ बोल तो नहीं सकते। प्रशासन बड़े भेदभाव के साथ जो गरीब बच्चे हैं उनको फंसा देते और संपन्न परिवारों को, बच्चों को, कुछ ऐसी इटावा में जो घटनाएं हुई हैं संपन्न परिवार को, बच्चों को हमेशा बचाया गया। कुछ ऐसे समुदाय से भी जुड़े हुए हैं कि जो बच्चियां कोचिंग के लिए जाती हैं, मंदिर जाती हैं, ज्यादातर जॉब है या किसी पे जाती है, स्कूटी जाती है, तो वो कोचिंग के बाहर खड़े रहती है वो बच्चे,
टीका लगाए होते हैं, वो लगाए रहते हैं, मतलब एकदम बिल्कुल जिस तरीके से यौन शोषण और लड़कियों के साथ में कमेंट किए जाते हैं, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हम पुलिस को बता नहीं सकते हैं। उस पर बिल्कुल ठीक है चंचल, आप बनी रहे हमारे साथ, हम फिर से रुक करेंगे आपका। मोहसिन लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोहसिन, ये सवाल बहुत बड़ा सामाजिक बहिष्कार का है। जैसा मैंने ऋतु से भी कहा कि लड़कियों को ही सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, ये कितना जरूरी है उन परिवारों के लिए भी जहां पर परवरिश को लेकर सवाल उठते हैं और लड़कों को बहुत ज्यादा आज भी हमारे समाज में हम लोग कहते हैं, भले ही सोच अपने दिमाग में रखते हैं, अपनी बेटियों को बाहर निकालते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो डिफरेंस आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। इसे खत्म करने के लिए ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार, क्योंकि बाहर निकलकर अपना घर बसा लेते हैं, आखिरकार वो कौन परिवार होता है, वो कौन बेटियां होती हैं जो ऐसे दरिंदों से शादी करने के लिए तैयार होती हैं? इसके लिए बहुत जरूरी है ये। मोहसिन, देखिए सृष्टि, आपने बहुत बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। सोच और समझ की आपने बात की है और सामाजिक बहिष्कार की आपने बात की है उन लोगों की जो इस तरह की दरिंदगी को सरेआम सड़कों पर आकर अंजाम देते हैं। लेकिन हमेशा से मैं एक बात बेटियों के लिए कहता आया हूँ कि जिस तरह से आजादी के साथ आज बेटियां अपने पंखों से उड़ान भर रही है और उस अंतर को खत्म करने की एक जद्दोजहद में लगी है, तो हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ कि हमारी हिम्मत को आजमाए कि हौसलों के वो पर लगाएं, खबर सुना दो ये बिजलियों को, हम आशियाना बना रहे हैं। तो ये बेटियां आशियाना बनाने के लिए निकली हैं और अब ऐसे में योगी सरकार अगर इस तरह से उन दुराचारियों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए एक नई पहल करती है तो उसका स्वागत जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उस जमाने को छोड़ देना चाहिए, वो दकियानूसी सोच को कोसों दूर सोचकर हमें आगे बढ़ना होगा कि बेटे ही वंश चलाते हैं, कि ये लड़का है घर से बाहर निकलेगा तो सब कुछ ठीक ठाक करके आएगा, ये लड़का है ये रात में भी घूम सकता है, ये लड़का है ये शहर से बाहर भी जा सकता है, लेकिन ये लड़की है ये घर की दहलीज के अंदर ही कदम रखेगी, केवल पढ़ाई तक इतना है कि स्कूल कॉलेज तक जाएगी और उसके बाद वापस घर आ जाएगी। लेकिन अगर हम अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की बेटियों को भी लड़कों की तरह ही वही आत्मसम्मान, वही स्वाभिमान और वही संस्कार और वही उन्हें जीने की एक इच्छा शक्ति दे और बताएं कि बेटी अगर आप घर से बाहर निकल रही है और अगर आपके सामने कोई की मंचला या शौदा है जो किस तरह की तपस्या करता है तो उसका जवाब आपको मुंह तोड़ देना होगा, आपको डरना नहीं होगा। हमें बेटियों के अंदर के डर को भी बाहर निकालना होगा। और इसके साथ ही साथ जो सृष्टि आपने ऋतु से भी एक बात कही थी कि जो आज पुलिस का रवैया अभी भी चल रहा है, हालांकि योगी सरकार लगातार बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है, लेकिन अभी भी थानों में ऐसे पुलिसकर्मी मौजूद बैठे हैं जो पूर्व की सरकारों की सोच के साथ चल रहे हैं। जब थाने के अंदर जाया जाता है तो ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं कि जिस बेटी ने उस मंचले का तो शायद कम शोषण सहा होगा, उससे दोगुना शोषण उसे थाने के अंदर सहना पड़ता है, क्योंकि उससे इस तरह के सवाल किए जाते हैं, इस तरह से उससे बातचीत की जाती है कि वो शर्म से नजरें झुका लेती है। और शायद यही वजह है कि जब एक बेटी के साथ ऐसा होता है तो जो दूसरी बेटियां हैं वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं और जब उनके साथ इस तरह का कोई अपराध होता है तो वो चुप्पी साध जाती है। लेकिन अब वक्त आ गया है चुप्पी को तोड़ने का और ऐसे लोगों का निश्चित रूप से सामाजिक बहिष्कार चौराहों पर होना चाहिए। और जिस तरह से योगी सरकार ने पोस्टर लगाने की बात कही है उसमें भी ये जरूर तय किया जाना चाहिए कि जो भी ऐसा दुराचारी है या ऐसा कोई भी मंचला या शोहदा समाज के सामने आता है जो बेटियों को परेशान करता है, जो महिलाओं पर अत्याचार करता है, उसका पोस्टर इतना विजिबल होना चाहिए कि चौराहे पर दूर से दिखाई दे कि ये वो सामाजिक दरिंदा है जो समाज के लिए एक कोड़ साबित हो रहा है, ये वो सामाजिक दरिंदा है जिसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा जो कार्रवाई की बात है उसमें एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि छेड़छाड़ की धाराओं को लेकर आईपीसी में 294 धारा का प्रावधान किया गया है, लेकिन आईपीसी की 294 जो धारा है इसमें सजा बहुत कम है। इसमें जैसे ही कोर्ट में आरोपी पेश होता है उसे वहां से जमानत मिल जाती है, तो इसमें एक सख्त कानून बनाए जाने की भी जरूरत है कि छेड़छाड़ की जो धाराएं हैं इसे सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज न करके बल्कि ऐसी सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए कि एक नजीर सबके सामने आकर पेश खड़ी हो। और योगी सरकार ने अभी जो शुरुआत की है दुराचारियों को सजा देने की एक नया तरीका निकाला है, तो इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए मोहसिन आप बने रहे हमारे साथ, फिर से रुक करेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ अयोध्या से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और तमाम बेटियां उनके साथ में मौजूद हैं। राघवेंद्र, जैसा मोहसिन ने कहा कि एक नया तरीका इजाद हुआ है ऐसे दरिंदों को जेल पहुंचाने का और सामाजिक बहिष्कार करने का, क्योंकि वही बेइज्जती उनको महसूस होनी चाहिए और उनके परिवार को भी जाहिर तौर पर यह महसूस होना चाहिए कि एक बेटी के साथ में अगर आप करते हैं इस तरीके का काम और अपने उन्हीं बेटों का आप समर्थन करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। तरीके
बार बार नए नए आए, क्या ये तरीका कामयाब हो पाएगा? पूछिए बेटियों से। कोशिश करूंगा। हमारे साथ तमाम सारी बेटियां मौजूद हैं। इन लोगों का हालांकि ये कहना भी है कि जो तरीका इजाद किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये कितने दिन चलेगा और कैसे महफूज होंगी, हम इस बारे में आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना स्वागत करेंगी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौराहे पर पोस्टर लगाने की बात कही है तो लोग। देखिए, हम उनका सही दिल से स्वागत करते हैं क्योंकि हम लड़कियाँ सेफ नहीं फील करते हैं अपने आप में। जहाँ जाते हैं हम लोग को जैसे एक डर बना रहता है। हम लोग टाइम पे निकलते हैं, टाइम पे आते हैं। लड़कियाँ ना अपने मन से कपड़े पहन सकती है, ना अपने पूरा तौर तरीके से रह सकती है। मतलब दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जो फैसला उठाया है, योगी जी ने, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के काफ़ी सही फैसला उठाया है। हम लड़कियों के लिए काफ़ी सही फैसला है कि इससे क्या होगा कि इन लोगों की उसमें कमी आएगी, प्लस इन लोगों को जितना हो सके उतना हम लोग को सुरक्षा नहीं फील। बिल्कुल, अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा आप? ये हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा इसका ये फैसला, बहुत हम लोग को सेफ फील होगा। बिल्कुल, यानी लगातार जो है स्वागत करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन पैनल कोड की धारा 354 के तहत जिस तरीके से सजा का प्रावधान काफी कम है और सौदे अक्सर इसका लाभ उठाकर जल्दी ही बरी हो जाते हैं या फिर वह जेल ही नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है एक बड़ी कमी आएगी। और जिस तरीके से सौदों के पोस्टर लगाए जाएंगे, यानी सामाजिक हत्या उनकी जब करने का प्रयास करेगी सरकार या यहाँ का स्थानीय प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार का, तो निश्चित है कि भारी कमी होगी उन सौदों में और छेड़छाड़ करने की घटनाओं में भी काफी बिल्कुल ठीक है। राघवेंद्र, वापस आऊंगे आपके पास। सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, और भी कुछ महिलाएं आपके साथ है, पूछिए कितनी संतुष्टि उनको मिल रही है आज के दिन? कानपुर के लिए बड़ा चैलेंज हुआ, क्योंकि कानपुर में जिस तरीके से ये एंटी रोमियो स्पॉट की भी शुरुआत हुई थी, उसके लिए जगह जगह पर पिंक चौकियों का भी निर्माण कराया गया है, जहां पर पूरा स्टाफ थाने का जो होता है वो महिलाओं का ही होता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती महिला पुलिस के ऊपर आ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ ही छेड़छाड़ की अधिकतर घटनाएं होती हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि महिला कांस्टेबल इसमें कितना अपनी शक्ति दिखा सकती है। क्या लगता है कि महिला जो कांस्टेबल होती है उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब सरकार को देनी चाहिए, जिस तरीके से योगी सरकार ने ये फैसला सुनाया है? क्या कहना है आपका? उनको जिम्मेदारियां तो देने के साथ साथ उनको पावर भी देना चाहिए, उनके साथ सपोर्ट भी देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक महिला है। अगर वो अकेली या दो में है और उसके साथ ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि इसके लिए उनके साथ टीम एक रहनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों की टीम भी देनी चाहिए, तो उनके एक हिम्मत बनी रहेगी, सपोर्ट उनका बना रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग घर से निकलते हैं, कितना माहौल ऐसा लगता है, कितना डर है शरीर में, घर वाले कितना डर महसूस करते होंगे? अब इस तरीके से जो फैसला लिया गया है कि जो सौदे हैं, मंचले हैं, उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार होगा, क्या कहना है इस पर आपका? घर वाले तो परमिशन नहीं देते जाने के लिए, तो घर वाले परमिशन नहीं देते हैं बाहर जाने के लिए। टाइम से घर आना और मतलब होना चाहिए, और ये ठीक भी है लेडीज के लिए। बाहर निकलते तो ग्रामीणों के लिए डर तो बना ही रहता है, और नाइट में तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। चीजों और कहना चाहिए कि हमारे जब से योगी जी ने हमारी इस तरह की सुविधाएं की, जैसे जब स्टार्टिंग में आए थे तब भी कई की थी, तो इससे काफी कुछ हम लोग को मतलब सुविधा तो मिली और डर थोड़ा कम भी हुआ। और हम चाहेंगे योगी जी से इस तरह की मतलब चीजें लेकर के आए, ताकि हम लोग की सुरक्षा बढ़े, और महिलाओं की सुरक्षा तो जरूर, इसके लिए बहुत ज्यादा विचार करना है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी महिलाएं सजग नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक समाज सेविका भी मौजूद है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? मैं उत्कृष्ट भारत की प्रदेश अध्यक्ष जगबीर धवन बोल रही हूँ, और हमारा उत्कृष्ट भारत लगातार इसी कार्य पे कार्य कर रहा है कि हमारी महिलाओं के लिए क्या सपोर्ट किया जाए, और महिलाओं के लिए हमारे जितने भी भाई बहन है वो एक साथ खड़े रहते हैं। योगी जी के इस कार्य की बिल्कुल ठीक है। सूरज, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। ऋतु, आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे, आपके साथ में तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं काफी देर से। ऋतु, सबसे पहले आप जिस तरीके से हमने अभी चर्चा की और हमारी जो बहन बेटी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, इनमें से ही किसी ने सवाल उठाया कि जो बड़े घर के लड़के होते हैं, जो पुलिस महिला से और उस पीड़िता से साठगांठ कराकर कहीं ना कहीं समझौता करने का दबाव बनाती है, और ऐसे बड़े घर के लोग जो रसूख वाले होते हैं अपना रसूख दिखाते हैं, किसी नेता से संबंध होता है, किसी अधिकारी से संबंध होता है, वो दिखाकर मामले को छुपा लिया जाता है। क्या योगी सरकार के इस कदम से सिर्फ ऐसे मनचले, ऐसे दरिंदों के साथ साथ वो सो कॉल्ड बड़े घर के संस्कारी लड़के जो इस तरीके का कृत्य करते हैं वो भी बेनकाब होंगे?
बिल्कुल सृष्टि, सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो ये अभियान अब चलाया गया है ऑपरेशन दुराचारी, ये सफल तभी होगा जब ये पूरा संगठन यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो काम पूरी मजबूती के साथ और निष्ठा के साथ करेगा। अगर वो ऐसा ना करे कि उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर और उनको रफा दफा करे मामले को, उन लोगों को फ्री कर दे, अगर ऐसा हुआ तो ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है दुराचारी, ये सफल होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं और पुलिस कचहरी, कोर्ट कचहरी के मामलों में पड़कर ऐसे लोग अक्सर अपने धनबल का प्रयोग करके बच जाते हैं। और ऐसे में फिर जो लड़की होती है, जो पीड़ित होती है, उसका परिवार यही सोचता है कि यार इन मामलों में पड़कर करना क्या है, होना कुछ नहीं है, हम पुलिस के चक्कर काटेंगे, बिल्कुल जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं हार मान लेते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का, सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जो तमाम बेटियां हमारे साथ जुड़ी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आपने साफ तौर पर यूपी की बेटियों की आवाज भी सुनी कि वो क्या चाहती हैं। उनका सवाल यही है कि तस्वीर सही है, पोस्टर भी सही है, तरीका भी सही है, एक नया तरीका सरकार लेकर आई है अपराधियों को सबक सिखाने के लिए। सामाजिक बहिष्कार उनका भी होना चाहिए, क्योंकि असल जिंदगी में हम देखते हैं कि सामाजिक बहिष्कार उन बेटियों का ही होता है जिनके साथ में इस तरीके के कृत्य होते हैं। लेकिन सवाल सबने एक ही पूछा, एंटी रोमियो स्क्वाड का जो हाल हुआ, क्या वो हाल इस ऑपरेशन दुराचारी का तो नहीं होगा? क्योंकि एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। आजादी की बात महिलाएं पता नहीं कब से कर रही हैं, समाज कब से कर रहा है, लेकिन आजाद वो हुई नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।